किस पाप की वजह से महिलाओं को मिली मासिक धर्म की यातना। दोस्तों, महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के जमाने में पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, इस बारे में एक पौराणिक कथा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इस अनसुनी कहानी के बारे में बताते हैं। कहानी को पूरी सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भागवत पुराण के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, एक बार इंद्रदेव से नाराज हो गए और इंद्रलोक से चले गए। असुरों को जब ये पता चला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति उनसे नाराज होकर इंद्रलोक से चले गए, तो असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे सहायता प्राप्त करने के लिए जगत गुरु ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, राक्षसों ने इंद्रलोक पर कब्जा कर मेरा सिंहासन छीन लिया है। अब मैं क्या करूं? आप कृपया मुझे इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन उस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात को नहीं जानते थे कि इस ब्रह्मज्ञानी की माँ असुर है। वह जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते, वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्रदेव की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। ऐसा करने के बाद इंद्रदेव को एहसास हुआ कि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है, इसलिए इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते, ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता। इंद्रदेव को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, इसलिए थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर छुप गए और वहीं पर छिपकर कई वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। कई सालों तक आराधना करने के बाद विष्णु भगवान इंद्र की तपस्या से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और इंद्रदेव से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकते हो। इंद्रदेव ने विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने क्रोध में आकर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है, जिस कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया है। कृपया मुझे इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने का वरदान दे। भगवान विष्णु ने कहा, इंद्रदेव, अगर तुम इस पाप को 4 हिस्सों में बांट दो तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, यह ब्रह्म हत्या का पाप है, इसलिए इसे आसानी से कोई नहीं लेगा। अब आप ही मुझे बताइए, मैं इसे किसको दूं? इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम इस पाप को पेड़, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दो तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। अब यह काम तुम्हारा है, इन चारों को तुम्हें कैसे भी मनाना होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु चले जाते हैं। अब इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने पेड़, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। इंद्र के वरदान के लालच में आकर इन चारों ने ब्रह्म हत्या का पाप लेने के लिए हाँ कर दी। अब इंद्रदेव से सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया, जो आज भी सच साबित हो रहा है। अगर हम किसी पेड़ की टहनियों को काट दे तो कुछ समय बाद टहनियाँ वापस बन जाती हैं, और अगर हम पेड़ को यदि बीच में से भी काट देते हैं तो कुछ समय बाद वहाँ से भी टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएगी। इसे ही पेड़ का अपने आप जीवित होना कहते हैं। इसके बाद जल ने ब्रह्म हत्या का 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी, और ऐसा आज भी सच हो रहा है। जल को पवित्र मानकर ही पूजा व हर शुभ कार्य में काम में लिया जाता है, और यदि जल से हम झूठे बर्तन भी धोते हैं तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। और ये आज भी सत्य है दोस्तों, धरती पर कितनी भी चोट मार लो कुछ नहीं होगा, और चोट मारने से जो खड्डा हो जाता है वह भी भर जाएगा, और गड्ढे की जगह पर कुछ दिन बाद देखने पर हमें कोई जॉइंट नहीं दिखेगा कि यहाँ गड्ढा भरा हुआ है, फिर से ठीक हो जाता है।
आखिर में स्त्री ही शेष बची थी। स्त्री ने भी इंद्र के ब्रह्म हत्या पाप के 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले में इंद्रदेव ने स्त्री को वरदान दिया कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज्यादा आनंद उठा सकेगी। इस कारण पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मतों को मानने वाले लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि विज्ञान में पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है जो महिलाओं को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करती है और इससे महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं।